हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग और देखेंगे गाइस कि डीएम डीएफ और जर्नी की करंट एनर्जीज क्या है फरवरी के लिए। काफ़ी कुछ मुझे लग रहा है फरवरी में आने वाला है आप लोगों के लिए। बहुत लोगों के लिए रीयूनियन भी था, तो चेक करके देखेंगे कि रीयूनियन कब है, कब तक है। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज मेरे चैनल को। ऑल्सो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग, हीलिंग या जो कुछ भी लेना चाहते हैं वो आप लोग मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक और बात गाइज, मैं हीलिंग स्टार्ट कर रही हूँ थर्ड पार्टी कार्मिक सिचुएशंस की 10 फरवरी से। तो अगर आप उस हीलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो रात को 9 बजे होने वाला है, हर फ्राइडे को होने वाला है और वो हीलिंग रहने वाला है 1500 रुपये पर पर्सन। तो ज़रूर उसमें भी कीजिएगा अगर आप अपने थर्ड पार्टी को रिलीज़ करना चाहते हैं तो, और आप उनके भी अगर थर्ड पार्टी को रिलीज़ करना चाहते हैं तो। ठीक है गाइज, आपके हीलिंग से आपके डीएम को काफ़ी ज़्यादा हीलिंग मिल जाएगी और ओवरऑल कलेक्टिव के वजह से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं गाइज डीएम के क्या करंट एनर्जीज है और फिर मैं आपको डीएम के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी। तब तक के लिए लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। शायद पर्सनल मैसेजेस भी लेंगे हम। सॉरी गाइज, पिछले 2 दिनों से मैं आप लोग के लिए रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आई विल मेक श्योर कि आप लोग के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी रीडिंग्स मैं पोस्ट कर पाऊँ। कभी कभी जो है सिचुएशंस परमिट ही नहीं करती कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर पाऊँ। तो डेली मैं बहुत कोशिश करूँगी और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, और मुझे दिखाई दे रहे बहुत ही ज़्यादा डिलेज़, काफ़ी कामों में, काफ़ी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा डिलेज़ हो रही है। लेट्स सी डीएम की करंट एनर्जीज क्या है। ठीक है, ओके, तो ये रहा। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल गए हैं गाइस। बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट। ये मुझे एक्सपेक्टेड था, कैसे न कैसे मुझे पता ही था ये होने वाला है। मिररिंग चल रही है काफ़ी तेज़, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं गाइस डीएफ के लिए क्या निकल के आ रहा है फरवरी में। और डीएफ के लिए निकल के आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स गाइज होता है प्लेस चेंज का कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स होता है शादी का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज है, बहुत ही कुछ अच्छा आने वाला है आपके लिए फरवरी में। सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड। देखते हैं गाइज जर्नी में क्या निकल के आ रहा है। तो जर्नी में निकल के आ रहे हैं कुछ कार्ड्स, काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ हनीमून, मीन्स अलोन टाइम। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था गाइज, रीयूनियन की एनर्जी तो पक्की समझ लो। सो लेट्स स्टार्ट विथ द डिवाइन मैस्कुलिन और फिर हम देखेंगे उनको क्या चाहिए। ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है गाइज यहाँ पर डीएम का कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्मिक एनर्जी के साथ उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि मैं पावर में आना चाह रहे हैं वो वापस। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रखे हुए हैं। ठीक है गाइज, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रखे हैं। और ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग कुछ ना कुछ, देखिए गाइस डीएफ जो है वो उन पे स्पाई कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि डीएफ को भगा के लेके जाए कहीं। ख़त्म हो चुका है सब कुछ, बिकॉज डीएफ बैठी है एक कब्र पर कहेंगे हम, और सब जल चुका है पीछे, और डीएम अभी आ रहे हैं ऑफर लेकर। तो ये वाली चीज़ हो जाती है, ख़त्म होने के बाद ऑफ़र लेकर आ रहे हैं। बट उनका यही डर है कहीं ना कहीं, उनको ऐसा लग रहा है ऑफ़र दे दूँ क्योंकि सब ख़त्म तो नहीं हो गया यहाँ पर, ये भाग तो नहीं गई, ये किसी और के साथ तो नहीं चली गई। बड़ी वियर्ड एनर्जीज है उसके पीछे। चैरियट, ये हर्मिट की एंडिंग एनर्जीज आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ चैरियट आ रहा है। मीन्स वो उनको प्रोवोक करेगा कुछ एक्शन लेने के लिए। ठीक है गाइज, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। द मून मिररिंग भी बहुत ज़्यादा चल रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि
फियर, अचानक से बहुत ज़्यादा फियर्स और एंजाइटी हो रही है आपको, तो वो आपके डीएम के वजह से हो रही है, आपके वजह से नहीं। आप आराम से बैठे थे और आपकी आंखों से झरझर आंसू बहने लग गए, ये बात हो जाती है इसमें। ऑल्सो गाइज बहुत ज़्यादा आपको स्पाई किया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्पाई किया जा रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि तुरंत एक्शन लिया जाए वरना ये तो मेरे हाथ से गई। फियर्स, एंजाइटी, ये सब दिखाई दे रहा है उनको। आप बहुत ज़्यादा अगेन कह सकते हैं ना, पेडिस्टल पे दिखाई दे रहे हो, मतलब आप एक बड़ी कुर्सी पे बैठे हो, कहीं ऊपर स्थान दिया हुआ है आपको और वो खुद अपने आप को नीचे देख रहे हैं, और ये मुझे दोनों कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी है हमारे रीडिंग में डीएम की, ठीक है। और डीएम के फियर्स तो भाई साहब कोई नेक्स्ट लिमिट ही नहीं है उनका। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डीएम एक मतलब डीएफ फॉर एग्जांपल एक बंदा हो, ठीक है, हम इसमें बंदा लेंगे डीएफ को, तो हम लोग को ये समझना बहुत ज़्यादा इजी होगा। फॉर एग्जांपल डीएफ एक बंदा हो और उसकी प्रमोशन या गवर्नमेंट जॉब लग गई हो, और डीएफ एक बंदी हो, डीएम एक बंदी हो, ठीक है, तो डीएम को एनर्जी में वो ये नहीं सोचेगी कि अरे वाह नाउ ही विल बी एबल टू अफोर्ड मी, वो ये सोचेगी कि अरे बाप रे अब तो कार में किसको छोड़ेगी ही नहीं। तो ये वाली एक एनर्जीज रहती है। तो ये वाला मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो डीएम की फियर्स, एंजाइटी बहुत निकल कर आ रही है कि डीएफ कर क्या रही है आखिर, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपके साथ क्लियर करना चाहती थी। देखते हैं पहले डीएफ की रीडिंग और देखते हैं फिर वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो मतलब डीएफ बहुत ज़्यादा उनका ध्यान बाहर है, डीएम से बहुत ही ज़्यादा बाहर। डीएफ का ध्यान अपने फ्रेंड्स के साथ रीयूनियन करने में है, डीएफ का ध्यान अपने आप को फिर से उठा के पावर में लेके आने के लिए है। डीएफ बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुई है पास्ट को लेकर के, तो वो चीज़ों को भूल जाने में है, आगे बढ़ जाने में है। बहुत ज़्यादा ध्यान अभी डीएफ को पता है कि कभी ना कभी तो डीएम उनकी लाइफ में आएगा, कभी ना कभी तो उनका यूनियन होगा, रीयूनियन होगा। इससे बेटर है मैं अपने करियर पे फोकस करूँ। ये भी मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। डीएफ के लिए दिखाई दे रहा है बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन, उसके साथ दिखाई दे रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी डिवाइन फेमिनिन के लिए आ रही है गाइस, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए नहीं। चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ हाउस, ऐसा भी हो सकता है कि आपको नया घर मिले। ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आप नए घर में शिफ्ट हो, नए शहर में जाओ। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए। बट फेब में नहीं बोलूँगी, फेब से इसकी स्टार्टिंग होगी और 4 महीने में हो जाए। मैं ये नहीं बोल रही कि आपकी डीएम से नहीं होगी, या ये मैं नहीं बोल रही कि आपकी डीएम से ही होगी। हर एक का जर्नी यहाँ पर डिफरेंट है। बट मुझे आप बहुत ज़्यादा पार्टी करते हुए खुश नज़र आ रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपको आप ही का बंदा मिल जाए। लेट्स सी कि डीएम डीएफ से क्या कहना चाहते हैं आज की रीडिंग में। एक मिनट फिर से शफल करूंगी गाइज, आई एम नॉट गाइडेड टू टेक दीज कार्ड्स। ठीक है। आई विश आई कुड सी बियॉन्ड फिजिकल रियलिटी, आई वुड अवॉइड मैनी थिंग्स। तो अब डीएम को समझ आ रही है ये बात, क्लैरिटी मिल रही है उनके दिमाग में कि अगर उन्होंने सिर्फ जो उनको दिखाया जा रहा है सिर्फ उसी पे ध्यान नहीं दिया होता और थोड़ा अपना इंट्यूशन का इस्तेमाल किया होता, या अगर उनको कुछ साइंस या गाइडेंस मिला था तो उसको फॉलो कर लिया होता, तो लाइफ कितनी डिफरेंट होती। एक चीज़ ये मुझे दिखाई दे रहा है, हाउ कैन आई बी पॉजिटिव व्हेन ऑल अराउंड आई सी ए स्टॉर्म एंड डिस्ट्रक्शन। तो कहीं ना कहीं अभी उनको बहुत ज़्यादा मतलब तबाही दिखाई दे रही है। टावर मोमेंट्स, किसी के साथ कुछ भी ना हो पाना, कुछ भी ना जमना। अच्छा अगर उनका कुछ बीच में हुआ भी था तो वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए गाइस, पॉजिटिव नेगेटिव मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता। पॉजिटिव और नेगेटिव जो हो रहा होता है वो ही हो रहा होता है, और इंसान का सोच उस चीज़ को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ग्लास में आपके पास आधा ग्लास पानी हो, आप बोल सकते हो अरे वाह मेरे पास आधा ग्लास पानी है, या तो कम से थैंक गॉड मेरे पास आधा ग्लास पानी है,
ये हो गया पॉजिटिविटी। फिर एक होता है कि अरे वाह आधा ग्लास ऑफ पानी है मैं इसको पूरा ग्लास कर दूंगी, ये होता है ओवर ऑप्टिमिज्म। एक होता है कि भाई ये आधा ही ग्लास पानी है मेरे पास, मेरे को इसी में चलाना होता है, ये होता है पेसिमिज्म। और नेगेटिविटी कि भाई इसी में चला के कैसे हो पाएगा, इससे तो नहीं हो पाएगा। और ओवर नेगेटिव पेसिमिज्म या नेगेटिविटी जिसको हम बोलेंगे वो है कि अब तो मर गए बॉस, सिर्फ इतना ही पानी है, इसके बाद तो हम मर ही जाएंगे, इसके बाद तो जीना ही पॉसिबल नहीं है, ये तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, हमको मर ही जाना चाहिए। तो यही वाली जो थिंकिंग रहती है वो ओवर पेसिमिज्म की रहती है। तो सिचुएशन वही है, आधा ग्लास पानी, उसको आप कैसे लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। डिवाइन फेमिनिन का हमेशा से रहा है कि ओवर ऑप्टिमिज्म, आधा है तो क्या हुआ, थोड़ा पसंद करता है तो क्या हम इसको प्यार में बदल देंगे, तो ये वाली चीज़ रहती है। आई ड्रीम ऑफ यू इन द नाइट एंड वेक अप इन द मॉर्निंग विथ अ गुड मूड टू सी नथिंग हैज़ चेंज। तो ये है अपनी डीएम की नेगेटिविटी। ठीक है, तो रात को बहुत अच्छे से सो जाते हैं, फिर उनको आपके अच्छे अच्छे सपने आते हैं, सुबह को उठते हैं तो उन्होंने देखा कि भाई कुछ ही नहीं बदला हुआ है, मेरे को इसी ज़िंदगी में जीना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ डीएम के नेचर में रहती है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स भी निकलना चाह रहे हैं। हाउ कैन यू टेक मी बैक एवरी टाइम, वाई डोंट यू पनिश मी। तो कहीं ना कहीं उनको एक ये है कि ये क्यों मुझे वापस ले लेती है, इसको कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है, क्या है इसका। लेकिन ये चीज़ बदल सकती है, ये चीज़ बदलने वाली है। ठीक है, तो ये इन लोगों के लिए है, मैं कह रही हूँ जो अभी अभी नए नए आए हैं इस जर्नी में, तो वो कह रहे कि क्यों मुझे वापस ले लेती हो यार हर बार। वो चीज़ उनके ईगो पे ज़्यादा लग रही है आपके ईगो पे लगने से। तो लेट्स सी गाइस जर्नी में क्या निकल के आता है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो येस फरवरी की एनर्जी रिकन्सिलिएशन की है, वैलेंटाइंस डे भी आने वाला है। सो एक दूसरे को माफ़ करके पैचअप करने की कोशिश करना, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक्सप्रेस योर लव कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो डीएम आ सकते हैं आपके पास प्लेफुल एनर्जी में, थोड़ा बहुत मतलब बोल के कि पसंद करते हैं ऐसा वैसा ब्ला ब्ला ब्ला, और आपको ऐसा इट्स ओके गाइज अगर आप उनको फिर से ट्रस्ट करना चाहते हो। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। देखिए गाइज मुझे एक कमेंट में आया कि आई एम बीइंग मतलब गार्डेड होना चाहिए। इस अगली बार अगर हमारा डीएम हमारे पास आया तो बिल्कुल नहीं, बकवास है, वो आएगा ही नहीं। ठीक है, गार्डेड एनर्जी में अगर आप खड़े हो ना, ठीक है हम इसे बात कर लेंगे, लेकिन हम अपने आप को भी बचाएंगे। तो आपकी ऑरा में वो आ चुकी होगी चीज़ और वो आपके पास आएंगे ही नहीं। इफ़ यू आर नॉट फुल्ली रिसेप्टिव, वो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, वो आपके पास गार्ड लेकर आएंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आप उनको सही वे में टैकल कर पाओ तो उनके भी गार्ड्स कम हो सकते हैं। लेकिन अगर आप गार्डेड बैठे हो ऐसे और वो आएगा तो मैं तो ज़्यादा बात ही नहीं करने वाली, तो खैर वो आने वाला ही नहीं है, क्योंकि डिवाइन आपको ऐसे भेजने वाले ही नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये रहा हमारा आज का रीडिंग। फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।